एक सीन में रेलवे स्टेशन पे अफरा तफरी मची होती है और शॉट दिखाया जाता है एक बच्चे का जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है और फिर कैमरा पैन होता है और दिखता है कि उसकी मां मुंह से फ्रॉथिंग कर रही है एंड शी इज डेड। ये कहा जाता है कि हिंदुस्तान में इंसानी जान की कोई कीमत है नहीं। ये शो को देखने के बाद ना तुम्हारे को पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से सिर्फ 2,500 से 4,000 मौतें हुई। एक्सटर्नल रिपोर्ट्स के हिसाब से 15,000 से 20,000 मौतें हुई एंड अप टू 7 लाख पीपल वर अफेक्टेड। बट इस पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल डिजास्टर का स्केल इतना ज्यादा बड़ा था कि आज तक एक सटीक नंबर लगाना नामुमकिन है। गाइस, मैं उशांतनु और एक बात सोचो यार, भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसे एक बड़े इंडस्ट्रियल डिजास्टर में एक आदमी है, उसने इस डिजास्टर के चलते अपना पूरा परिवार खो दिया, अपने आंखों से देखने की क्षमता खो दी और उसके लंग्स और ब्रीदिंग कैपेसिटी इस हद तक खराब हो चुकी है कि अगर वो कोई काम करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकता। और इस सब का आंकलन करके सरकार कहती है हम तुम्हें मुआवजा देंगे, और वो कितना? सिर्फ 300 रुपए। सबको पता है द रेलवे मैन भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में बात करता है, बट क्या ये शो सक्सेसफुली उस इमोशन को, उस घाव को दिखा पाता है जो अफेक्टेड लोगों के दिलों में और सबकॉन्शियस में आज भी एग्जिस्ट करता है? यही बात करेंगे आज ऑनेस्टली सेइंग में। रियल लाइफ ट्रेजेडीज पे शोज बनाना आसान चीज नहीं है। ऐसे शोज को बनाते हुए एंटरटेनमेंट वैल्यू तो बहुत छोटी बात हो जाती है। द बिगेस्ट थिंग इज एज क्रिएटर्स ऑफ दिस शो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाती है कि क्या तुम अपने स्क्रीन प्ले से, क्या तुम अपनी एक्टिंग से, क्या तुम अपने डायरेक्शन टैलेंट से, जो लोग वहां पर नहीं थे उस डिजास्टर के टाइम, अगर वो ये देखेंगे स्क्रीन पर, तो क्या तुम्हारा स्क्रीन पे, क्या तुम्हारी स्टोरी टेलिंग उन लोगों को ट्रांसपोर्ट कर सकती है उस मोमेंट के अंदर। ट्रायल बाय फायर लास्ट ऐसा शो देखा था मैंने जो एक रियल लाइफ ट्रेजेडी को बहुत ही बढ़िया तरीके से स्क्रीन पे ट्रांसलेट करता था। फैंटास्टिक फिल्म मेकिंग, फैंटास्टिक वेब शो। उसके बाद मेरे हिसाब से द रेलवे मैन इज वन शो दैट एवरीबॉडी शुड वॉच, क्योंकि ये शो सिर्फ 4 एपिसोड में आपको ट्रांसपोर्ट कर देगा इमोशनली, मेंटली भोपाल गैस ट्रेजेडी के कोर में। यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुआ है। और भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसे इंसिडेंट को उठाना, जिसके ऊपर मल्टीपल फिल्में, मल्टीपल डॉक्यू सीरीज पहले ही बन चुकी हैं और ये एक बहुत वाइडली नोन और वाइडली टॉक्ड अबाउट टॉपिक है, तो तुम इसमें क्या नया दिखा सकते हो? क्या तुम वही इमोशन कन्वे कर सकते हो जो बहुत सारी फिल्में इस टॉपिक के ऊपर बनी है वो नहीं कर पाई एंड दे जस्ट गॉट लॉस्ट इन द डस्ट? बट अगर किसी को यह लग रहा है कि द रेलवे मैन ऑन नेटफ्लिक्स कैन टर्न आउट टू बी जस्ट अनदर शो टॉकिंग अबाउट भोपाल गैस ट्रेजेडी, तो मैं तुम्हारे को बता देता हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। This show, these 4 episodes will not let you stop crying. ये लोग है ना, ये हमारी जिम्मेदारी है। चिंता ना करिए सर, मैं कहीं नहीं जा रहा। शो का जैसे नाम है द रेलवे मैन, तो शो बात करता है भोपाल गैस ट्रेजेडी में कैसे इंडियन रेलवेज के कुछ लोगों ने बहुत ही बहादुरी दिखा के हजारों लोगों को बचाया था मौत से। शो का स्क्रीन प्ले इतना इंटेलिजेंट और इलैबोरेट तरीके से लिखा हुआ है कि पहला एपिसोड अपना पूरा टाइम लेता है तुम्हारे को बताने के लिए द बिल्डअप टूवर्ड्स द एक्चुअल लीक, लेकिन कहीं पर भी स्लो बर्न नहीं है। राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 मिनट्स अप टू द लास्ट 5 मिनट्स ऑफ द फर्स्ट एपिसोड यू विल बी स्टक ऑन टू द स्क्रीन कि भैया अब होने क्या वाला है। वो बिल्डअप कि कुछ गलत होने वाला है, कहीं ना कहीं तो कोई ब्लास्ट होगा, सब मारे जाएंगे, वो फीलिंग, वो ओमनियस फीलिंग रहती है थ्रू आउट द फर्स्ट एपिसोड। What does this gas do? It's not lethal, sir. That's the company line. भोपाल गैस लीक हुआ था 2 दिसंबर 1984 और उस दौरान 84 में और क्या चल रहा था? हिंदू सिख राइट्स। बहुत ही अच्छी तरह से विदाउट डीरेलिंग फ्रॉम द कंप्लीट स्टोरी ऑफ द रेलवे मैन, स्टोरी टच अपॉन करती है कुछ इंस्टेंसेस में जहां पे दिखाए भी जाते हैं हिंदू सिख राइट्स। फाइन और डिटेल्ड फिल्म मेकिंग का एक एग्जाम्पल है द रेलवे मैन। बहुत सारे शॉट्स में इन लोगों ने हॉस्पिटल्स की फोटोज को रिक्रिएट किया है। 84 में जो फोटोज खींची थी जर्नलिस्ट ने कि भैया लोग रो रहे हैं, कोई मुंह से फ्रॉथिंग कर रहा है, कोई उल्टियां कर रहा है, उनकी फोटोज खींची गई थी। उन फोटोज को एक्चुअली में इन्होंने रिक्रिएट किया है। दैट गिव्स यू अ सेंस कि जो टीम इस पे लगी हुई थी उन्होंने बहुत डिलिजेंट रिसर्च करी है। हेलो, कोई सुन पा रहा है? हेलो। मात्र एक घंटे के 4 एपिसोड्स में कैसे लीक हुआ, उसकी टेक्निकलिटीज, लोग कौन इन्वॉल्व थे इसके अंदर, नेग्लिजेंस कैसे हुई, साथ ही साथ वो प्लांट जो एकदम सिटी के बाहर होना चाहिए था वो सिटी के अंदर कैसे आ गया, अमेरिकन कनेक्शन क्या था, अमेरिकन कैसे
इंडियन लेबर को ट्रीट करते हैं। एंड मोर ऑन टॉप ऑफ दैट, एक एक शॉट इस शो के अंदर, एक एक सीक्वेंस इस शो के अंदर इमोशनली चार्ज्ड है। ये बहुत इंपॉसिबल लगता है सुनने में कि भैया इतनी सारी चीजें सिर्फ 4 एपिसोड में हो सकती है, बट हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर एंड राइटर ऑफ दिस शो, जिनका नाम है शिव रावेल। भोपाल वालों को अकेले नहीं छोड़ पाऊंगा। ऐसे में दूसरों की मदद करने कोई मूर्ख ही जाएगा या फिर कोई अपना। के मेनन साहब जो भी रोल निभाते हैं वो अपने लिए ही एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं, और द रेलवे मैन में तो उन्होंने, मेरे को लगता है, अपने लिए एक ऐसा बेंचमार्क सेट कर दिया परफॉर्मेंस, कैरेक्टर ओरिएंटेड रोल के लिए, दैट कैन बी इवन हार्ड फॉर हिम टू ब्रेक। अगर कंगना जैसी एक्ट्रेस को, एंड आई एम सेइंग दिस विद अ वेरी डिसगस्टेड फीलिंग, एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड मिल सकता है ना, तो के मेनन साहब तो कम से कम 4 नेशनल अवार्ड्स डिजर्व करते हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए इन द रेलवे मैन अलोन। बाकी तो उनका करियर छोड़ दो। ये भोपाल जंक्शन कब्रिस्तान बन गया। बाबिल खान एज एन एक्टर मैं कभी भी पर्सनली कन्विंस नहीं था उसको, इवन दो उनका कला में काम काफी अच्छा था, लेकिन कहते हैं ना, जब एक डायरेक्टर मिल जाए एक अच्छे एक्टर को तो वो अलग ही निखरता है। इस शो में तुम्हारे को देखने को मिलेगा वही चीज, इरफान साहब का डीएनए बाबिल में बोलता है इस शो के अंदर। किसी को एक झटके में मार सकती, किसी को कुछ घंटों में सर सांस ली और काम तमाम, इसकी कोई दवा नहीं। कहानी की नरेशन शुरुआत में, यानी कि पहले एपिसोड में शुरू करते हैं सनी हिंदुजा साहब। ही आल्सो प्लेज अ वेरी इंटेग्रल रोल इन द शो, दैट इज ऑफ अ रिपोर्टर, एंड अगेन ही हिट्स इट आउट ऑफ द पार्क। ही इज सच अ टैलेंट हाउस। सच लिखता हूं ना मियां, वो सुनना नहीं किसी को। दिव्येंदु भट्टाचार्य एक्टिंग की दुनिया के एक ऐसे हीरे हैं ना, जिनको कोई भी रोल दे दो, तुम इनको कॉमेडी करवा लो, तुम इनसे रोने पीटने वाले रोल करवा लो, या तुम इनसे ब्रेवरी के रोल करा लो, ये सब कुछ तुम्हें करके देंगे, एंड एट द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज। पहले एपिसोड को तो अपने शोल्डर्स पे दिव्येंदु भट्टाचार्य अकेले ही कैरी करके ले जाते हैं। इन लोगों को सब कुछ पता था 2 साल से, फिर भी सर ने कुछ नहीं किया। इन ऑल ऑनेस्टी दिव्येंदु शर्मा को आउटसाइड ऑफ मिर्जापुर अगर कोई रोल निभाते हुए मेरे दिल को तसल्ली मिली है ना देखते हुए इनको, तो वो द रेलवे मैन वाला रोल है। ही हैज बीन गिवन सच अ गुड रोल व्हिच ही हैज डन एब्सोल्यूट जस्टिस टू। बट अगर मांगेगा ना तो मांगता ही रह जाएगा, छीनना सीख। सारी की सारी स्टार कास्ट इतनी जबरदस्त है, माधवन साहब, जूही चावला, इवन मंदिरा बेदी, एवरीबॉडी हैज स्मॉलर रोल्स एज कंपेयर टू के मेनन एंड बाबिल खान, बट दे हैव डन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक वर्क। हम उनका इलाज तो नहीं कर सकते, उनको वहां से निकाल तो सकते हैं। हवा में जहर है, कोई बाढ़ या भूकंप नहीं आया कि जाके लोगों को बचा के ले आएंगे। सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक, लाइटिंग, लोकेशंस, जो इन्होंने कुछ चीजें वीएफएक्स से भी क्रिएट करी हैं, एवरीथिंग इज फैबुलस। राज फिल्म्स यानी कि वाईआरएफ का डेब्यू है ये ओटीटी पर। आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा दोनों ब्रदर्स ने मिलकर इसको प्रोड्यूस किया है, एंड दिस मार्क्स द स्टार्ट ऑफ नेटफ्लिक्स इनटू वाईआरएफ की प्रोडक्शन जर्नी। वाईआरएफ अपना ओटीटी पे इतना जबरदस्त डेब्यू करेगा ये मुझे उम्मीद नहीं थी पठान जैसी पिक्चर देखने के बाद, बट इन ऑल ऑनेस्टी गाइस, आई लव द रेलवे मैन। तुम्हारे को भी बहुत मजा आएगा देखने में। एक्चुअल हीरोइज्म को कितनी जबरदस्त तरीके से इन्होंने पोर्ट्रे करा है स्क्रीन पर। यू विल लव वॉचिंग दिस शो। शो एब्सोल्युटली फैमिली फ्रेंडली है। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि अपने घर वालों के साथ बैठ के देखो, वो तुम्हारे को और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके बारे में बताएंगे, बिकॉज दे सॉ इट हैपनिंग ऑन द न्यूज चैनल्स एंड सम ऑफ देम इवन माइट हैव सीन दिस ऑन ग्राउंड। एंड इन अदर न्यूज, शहनाज गिल का, जैसे कि मैंने तुम्हारे को पार्ट 2 रोस्ट का प्रॉमिस किया था कम्युनिटी पोस्ट में, उस पर भी काम चल रहा है, लेकिन शायद थोड़ा सा डिले हो जाए। मेरी लाइफ में एक बहुत ही बड़ी हैपनिंग होने वाली है और वो शायद इस वीकेंड पे हो जाए, तो उसके चलते आगे पीछे हो जाएगा, बट वो रोस्ट आएगा। एंड ऑल्सो अगर ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि नेक्स्ट 2 एपिसोड बहुत बढ़िया होने वाले हैं। एक होने वाला है अर्पित बाला के साथ और दूसरा होने वाला है मिस्टर सुमित व्यास के साथ। तो अगर ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा तो जाके कर लो। तब तक के लिए मामा मिया, लजान्या पप्पी, बाय बाय। पैड से हाथ निकाल लो, बाय बाय।